हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि हाल ही में सिरोही लिली महोत्सव का जो चौथा संस्करण है वो संपन्न हुआ है। यह किस राज्य का पर्व या उत्सव है? तो ये जो सिरोही लिली महोत्सव है ये आपका मनाया जाता है किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा। आंसर होगा यहाँ पर मणिपुर। और हाल ही में इसका जो है चौथा संस्करण संपन्न हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है। देखिए, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। माता पिता को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक स्थान पर समाधान प्रदान करने के लिए किसने नन्ही परी नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया है? क्वेश्चन समझ में आया है? देखिएगा, जो माता पिता होते हैं, अभिभावक हैं, उनको विभिन्न कार्यालयों में इधर उधर चक्कर काटने से मतलब कि मुक्ति के लिए, या फिर आप कह सकते हो जो इधर उधर किसी भी दस्तावेज के लिए जो चक्कर काटने पड़ते हैं उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, उसके समाधान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। और उस कार्यक्रम को नाम दिया गया है नन्ही परी। क्या नाम दिया है? नन्ही परी इसको नाम दिया है। और ये किसने? दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। किसने? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट अपडेट है। करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद। देखिएगा, हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं हमारे, उन्होंने गुजरात के दौरे के दौरान अहमदाबाद में भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इन स्पेस, ठीक है, इसके मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इन स्पेस की अगर बात करते हैं तो इस मुख्यालय को बनाने का जो लक्ष्य है वो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई तकनीक और रिसर्च को बढ़ावा देना और देश की एक अलग छवि तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपसे पूछा जाए इन फ्यूचर की इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अगला अपडेट देखते हैं। फसाई द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाल ही जो फसाई है उसने जो अपना चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो जारी कर दिया है। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में जारी किया जाता है। एक तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में जारी किया जाता है, एक छोटे राज्यों की में, और एक जो यूटी है यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी कैटेगरी दी जाती है। तो तीनों की यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि तमिलनाडु को बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा है। बिल्कुल सही है। अगर आप बड़े राज्यों की कैटेगरी में आपसे पूछा जाता है तो तमिलनाडु टॉप पर रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर रहा। तो छोटे राज्यों की जो कैटेगरी है उसमें गोवा को पहले स्थान पर रखा गया है, और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूटीज है उसमें जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है। तो ये भी आपका सही करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी सही है, तीनों के तीनों ध्यान रखिएगा तीनों कैटेगरीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। श्रेयस जी होसुर हाल ही में आयरनमैन ट्रायलथॉन को पूरा करने वाले कौन से भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं? करेक्ट आंसर होगा पहले। देखिए, ये पहले भारतीय बन गए हैं ऐसा आपको ध्यान रखना है। आयरनमैन ट्रायलथॉन को पूरा करने वाले श्रेयस जी होसुर पहले भारतीय बन गए हैं। ये कौन है? तो एक भारतीय रेलवे लेखा सेवा अधिकारी हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। एक रेलवे के कर्मचारी हैं श्रेयस होसुर। इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली दुनिया की सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन जिसका नाम है द आयरनमैन ट्रायलथॉन, इसको पूरा किया है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? जर्मनी के हैम्बर्ग में। इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, अगला अपडेट। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने किस हेतु ईज 5.0 एजेंडा लॉन्च किया है? इस एजेंडा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सार्वजनिक बैंकों में सुधार हेतु। ईज 5.0 जो है इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक बैंक जो PSU जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ठीक है, उनके अंदर सुधार के लिए ही इस ईज 5.0 एजेंडा को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 2022-23 के लिए धान सामान्य का जो समर्थन मूल्य है यानी कि जो MSP है वो कितना निर्धारित किया गया है?
तो ये निर्धारित किया गया आपका धान के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल। ये 2022-23 के लिए निर्धारित किया गया धान की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम केवल अभी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक समीक्षा में पूछी जाती है। उसके अलावा जो जिनमें बढ़ोतरी की गई है वो भी आप उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है, आप इनको भी यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये धान की फसल है, ये पहले कितनी थी 1940 थी और बढ़कर कितनी हो गई 2040, वृद्धि कितनी हुई है 100 रुपये की। इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। ये ज्वार है, पहले थी 2738, फिर बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इसका MSP 2970 कर दिया है। इसमें वृद्धि कितनी हुई है 232 की। इसमें यहाँ पर बाजरे में वृद्धि कितनी की गई है 100 की, मक्का में वृद्धि की गई है 92 की, तूर जो अरहर है उसमें वृद्धि की गई है 300 की, और यहाँ पर मूंग में 480 की वृद्धि की गई है, उड़द में 300 की वृद्धि की गई है। ये यहाँ पर जो करंट का जो अभी डेटा है वो ये आपके सामने है। इधर देखिए ये करंट का है, ये वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला करंट का डेटा अभी, ठीक है। और ये जो बाकी है इधर ये पिछला डेटा है, ये वाला, ये पिछला डेटा है जो शुरुआत में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा एक बार नजर। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट है, NHAI ने किन 2 जगहों के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 105 घंटे में लगभग 75 किलोमीटर की सबसे लंबी निरंतर बिटुमिन्स लाइन निर्माण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अमरावती और अकोला के बीच में ये यहाँ पर ये बनाया गया है, और इसी के साथ यहाँ पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया है NHAI ने। थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, देखिएगा मैंने बात की अमरावती से अकोला के बीच में। तो ये अमरावती महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के अमरावती से अकोला के बीच में 75 किलोमीटर की जो सड़क है सिर्फ 5 दिनों में, यानी कि लगभग 75 किलोमीटर जो सड़क है वो 5 दिनों में तैयार की गई है। और ये जो टोटल टाइम लगा है ये यहाँ पर लगा है 105 घंटे और 33 मिनट में जो है ये सड़क बनाकर जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन प्राधिकरण है NHAI, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, PM मोदी ने किस राज्य में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है, हाल ही में PM मोदी ने गुजरात जनजातीय क्षेत्रों के लिए ब्लैंक स्पेस करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। तो जो गुजरात जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए कितना बजट यहाँ पर रखा गया है, 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनका यहाँ पर शुरुआत किया गया है गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में किस दिन को मनाया जाता है। तो ये आपका आज ही मनाया जाना है, यानी कि 12 जून को हर साल ये बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व के अंदर। अब बात करते हैं, देखिएगा जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।